नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है और ये खबर काफ़ी चौंकाने वाली भी हो सकती है। और इस खबर को लेकर के कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में एनडीए का भविष्य क्या होगा, उस पर एक बड़ी बैठक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से बुलाई है। आपको बता दें कि आरएसएस दिल्ली से कई नेता पहुंचे हुए हैं पटना, और उनके देख रेख में जो एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में क्या फैसले होंगे इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि सुबह सवेरे ही जैसे ही हमारे पास ये खबर पहुंची, लगभग 11 साढ़े 11 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक को बिल्कुल ही गुप्त रखा गया था। लेकिन अचानक से मीडिया को जैसे ही इस बात की भनक लगी, सरगर्मी बैठ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच बढ़ी, तो ये खबर हमने भी टोह लगाने की कोशिश की कि आखिर ये सरगर्मी बढ़ी क्यों है। इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से जैसे ही ये बयान आया है कि नीतीश कुमार को एनडीए का कोऑर्डिनेटर यानी संयोजक बनाया जाए, और इसको लेकर के दबाव बढ़ने लगा है। इसके साथ साथ ये भी दबाव बढ़ रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए, उसके बाद चुनाव में उतरा जाए, उसके बाद सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के बाकी की रणनीतियाँ बनाई जाए। और शायद इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर के आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, और पटना में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं के बीच में ये बैठक 11:30 बजे से शुरू होगी और ये 2 चरणों में बैठक को किया जाएगा। पहले चरण में इस बात पर चर्चा होनी है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बिहार में जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या होगा और आरएसएस कैसे उसकी मदद करेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आरएसएस लगातार जिस तरह की बातें कर रहा है, उसको लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि आरएसएस ने जिस तरह से इन सारी बातों को अपने सामने रखा है और जिस तरह से रणनीति बना रहा है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गाइड और लीड करेगा, उसका एक अंग बन करके काम करेगा आरएसएस बिहार के चुनाव में। बिहार के चुनाव को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद पड़ोसी राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें या पश्चिम बंगाल की बात कर लें। ये 2 बड़े राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं विधानसभा के। इसको लेकर के आज बीएल संतोषी के साथ साथ विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कहा यह जा रहा है कि नागेंद्र जी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इनके अलावे आरएसएस के कई वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं दिलीप जायसवाल भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ साथ बिहार प्रभारी भीखू भाई दलसानिया भी इस बैठक में शामिल हो गए हैं। इस बैठक को आयोजित करने के साथ साथ इस बैठक को एक अलग नाम दिया गया है, जिसमें संघ समन्वयक बैठक कहा जा रहा है। इस बैठक को लेकर के आरएसएस जो फैसला करेगी और आरएसएस के पास जो फीडबैक है बिहार चुनाव को लेकर के, उसकी भी चर्चा होगी। इस बीच हम आपको बताएं कि बिहार के इस बैठक में, चूँकि बिहार में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव होना है, और आरएसएस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो सेक्टर है, चाहे वो केंद्रीय लेवल पे हो या बिहार के लेवल पे हो, सभी बिहार पर फोकस्ड हैं। और ख़ास करके आरएसएस का भी मानना है कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बने, वो जो भी एनडीए की सरकार बने, उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी लीड करे। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस बैठक के ठीक पहले दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सर संचालक मोहन भागवत के बीच में एक बैठक हुई है। इस बैठक को लेकर के खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर जा कर के मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं, और सूत्रों का कहना है कि यह बैठक कई मामलों को लेकर के, कई मुद्दों को लेकर के काफ़ी अहम बताई जा रही है। एक तरफ पहलगाम की घटना को लेकर के दोनों की बैठक की बात की जा रही है, तो वहीं राजनीतिक और आने वाले समय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन है, उस पर भी गहन अध्ययन और दोनों के बीच में मंत्रणा की गई है। संघ ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि भारत की एकता और अखंडता पर हमला है और इसके पीछे के सभी लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। आरएसएस ने कहा था कि सभी राजनीतिक दलों और संघों को अपने मतभेद भुलाकर इस आतंकी हमले का निंदा करना चाहिए और इस पर सरकार को फ्री हैंड देना चाहिए कि किसी भी तरह की कार्रवाई हो जिससे कि बदला लिया जा सके। मोहन भागवत से मुलाकात करने से पहले प्रधानमंत्री आवास में हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख
एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। मीटिंग में पीएम ने कहा कि सरकार को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, वहीं अटैक का तरीका और समय सेना तय करे। पीएम मोदी ने आतंकियों पर हमले करने के लिए सेना को पूरी छूट दे दी थी और ये चूंकि राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला था, इस मामले में किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सेना जैसे भी निपटना चाहे, ऐसे लोगों को कायराना हरकत करने वालों से निपटा जाए और जो इनको प्रमोट कर रहे हैं उनसे भी निपटा जाए। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बीच में जो बैठक हुई, उस बैठक को लेकर के कहा जा रहा है इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और इस फैसले के साथ साथ बिहार में भी एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक को लेकर के कहा यह जा रहा है कि ये बैठक पूरी तरह से बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है और इस चुनाव को लेकर के आरएसएस ने अपनी रणनीति बनाई है। उस रणनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बताना है। इस बार आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस थोड़ा सा जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया था उससे नाराज था और यही कारण था कि बिहार में भी आरएसएस की जो भूमिका थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थी। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में हर हाल में आरएसएस एग्रेसिव इस बार चुनाव प्रचार से लेकर के रणनीति बनाना चाहता है और इसी रणनीति का हिस्सा है कि आज की बैठक के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो अब भ्रमण पर रहेंगे। अधिकांश समय उनका पूरे अब 6-7 महीने जो चुनाव में बचे हुए हैं उसमें वो अलग अलग पंचायतों तक जाएंगे, प्रखंडों तक जाएंगे और जा करके वहाँ जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरना है वो काम शुरू करेंगे। इसके साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उन पर भी एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आज की बैठक का जो शेड्यूल तय किया गया है उसमें 11:30 से 12 बजे पहली बैठक शुरू होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी अब तक क्या रणनीति बनाई है उस रणनीति पर विचार होगा और इसके साथ साथ आरएसएस जो है अपनी रणनीति को लेकर के जो उसके पास लिस्ट है और जो केंद्रीय नेतृत्व जो आरएसएस का है उसने दिया है उसको लेकर के पहुंची हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको लेकर के जैसे ही इस पर बात और मंथन हो जाएगा उसके बाद से 2:30 बजे के बाद से एक और बैठक बुलाई गई है जो फाइनल बैठक होगी और उस बैठक में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा है, जिस तरह की रणनीति बनाई गई है आने वाले चुनाव को लेकर के, संगठन को लेकर के, गठबंधन को लेकर के और अपने सहयोगी दलों को लेकर के उस पर मंथन करेगी और इसके साथ साथ आरएसएस जो एजेंडा तैयार की है उस पर भी विचार किया जाएगा और दोनों एजेंडा को देख करके जो सबसे बेहतर होगा उस पर काम किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर भी खलबली मची हुई है क्योंकि सीट शेयरिंग समझौता से पहले और मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करने से पहले आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। चुनाव से 6-7 महीना पहले इस बैठक की अहमियत ये है कि इसी के आधार पर आने वाले चुनाव में बिहार की रणनीति तय होगी, एनडीए किस दिशा में जाएगा इसको भी देखा जाएगा। आपको बता दें कि एक तरफ जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की बैठक, दूसरी तरफ उसके ठीक दूसरे दिन बिहार के चुनाव को लेकर के फोकस्ड होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो 2-3 मामले अटके हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए किस नाम पर अंतिम मुहर लगेगी, जो दिल्ली की बैठक हुई उसमें यह भी तय होना था। दूसरी तरफ इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करना है, उससे पहले बिहार में चुनाव है और यहीं से उसकी शुरुआत की जाएगी, जिसका बिगुल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में फूंक दिया था। खुद अमित शाह आए थे, उन्होंने भी इस बात को लेकर के अपनी रणनीति बनाई थी। इसके साथ साथ जो परिसीमन वाली बात है उसको लेकर के भी आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ सरगर्मी बढ़ गई है, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा 3 दिन के मंथन के बाद परिसीमन में बिहार को क्या मिलेगा इस बात को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव राजनीति करने की बात कह रहे हैं और उसको लेकर के लोगों को जागरूक बिहार के लोगों को करना चाह रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं बिहार पर फोकस्ड है और आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम की बैठक हो रही है, इस बैठक से क्या निकल करके आता है, सीधी तौर पर आपको बता दें कि इसका सीधा असर एनडीए गठबंधन पर पड़ेगा, नीतीश कुमार पर पड़ेगा और नीतीश कुमार के जो लगातार डिमांड आ रहे हैं उन डिमांड को लेकर के अभी तक असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बैठक के बाद जो निकल करके सामने आएगा वो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा करेगा कि आने वाले बिहार का भविष्य और एनडीए का भविष्य क्या होगा। यानी सीधी तौर पे आप मान के चलिए कि आज की अहम बैठक जैसे ही निकल करके आता है वही बात आने वाले चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और दिल्ली से उस पर ठप्पा लगेगा, यानी कि एनडीए के भविष्य। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।